निराशा के बीच दरभंगा हवाई अड्डे को लेकर एक बड़ी खुशखबरी जदयू के सांसद संजय झा ने दी है कि दरभंगा से दिल्ली और दरभंगा से मुंबई हवाई रूट पर नए एयरलाइंस इंडिगो अपनी सेवा देने जा रही है। इसके लिए सभी प्रकार की कागजी खानापूर्ति कर ली गई है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 1 दिसंबर से इंडिगो अपनी सेवा दरभंगा से इन नए रूट पर भी शुरू कर देगी। मालूम हो कि इससे पहले इस हवाई रूट पर सिर्फ स्पाइस जेट की हवाई सेवा है, लेकिन स्पाइस जेट के खराब सर्विस के कारण दरभंगा हवाई अड्डे से सफर करने वाले यात्रियों को लगातार परेशानी बढ़ती जा रही थी। हालात ऐसे हो गए थे कि दरभंगा हवाई अड्डे से लोग सफर करने के बदले पटना हवाई अड्डे का रुख करने लगे थे। इस कारण दरभंगा हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या भी धीरे धीरे घटने लगी थी। लोगों का आरोप था कि महानगरों को जोड़ने के लिए दरभंगा से एक नए एयरलाइंस के होने के कारण उन विमान कंपनी की मनमर्जी चलती थी। कभी जहाज घंटों विलंब से उड़ान भरता तो कभी अचानक से विमान को रद्द कर देता या भी कभी विमान को डाइवर्ट कर कहीं और उतार देता था। यह सबसे बड़ी समस्या तो थी ही। इसके अलावा एक विमान कंपनी के होने के कारण दरभंगा से हवाई टिकट के दाम भी बहुत ज्यादा होते थे और लोग मजबूरी में आधी से ज्यादा कीमत देने के बावजूद मन के अंदर यह आशंका बनी रहती थी कि फ्लाइट जाएगा या नहीं। लेकिन अब दूसरे फ्लाइट को ही हरी झंडी मिलने के बाद दरभंगा से हवाई सफर करने वाले लोगों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। दो कंपनी के आने से हवाई टिकट के दामों में कंपटीशन होगा और टिकट के दाम कम होने की संभावना है। वहीं एक से ज्यादा कंपनी के फ्लाइट होने से विमान कंपनी यात्रियों को ज्यादा सुविधा देकर अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करेगी। इसका भी फायदा यात्रियों को मिलेगा। देखिए, दिल्ली दरभंगा एयरपोर्ट से मैंने पिछली बार भी कहा था और जो मैं कहता हूँ फैक्ट्स पर बेस होकर कहता हूँ जब मेरी बात होती है। और अभी इंडिगो ने 2 स्लॉट के लिए अप्लाई किया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में। एक स्लॉट है कि डेली फ्लाइट दरभंगा से दिल्ली और एक स्लॉट है दरभंगा से मुंबई सप्ताह में 4 दिन। और हम लोगों ने आग्रह कल भी किया है जो मंत्री जी हैं उनसे कि दरभंगा में तो स्लॉट मिल जाएगा लेकिन दिल्ली में टाइम मिलना या मुंबई में टाइम मिलना वो टाइम दे दीजिए। आग्रह किया है, उनका जो रिक्वेस्ट है उन्होंने टाइम वगैरह भी फिक्स करके सबमिट कर दिया। मंत्रालय में समय भी कितने बजे दिल्ली से दरभंगा आएगा और दरभंगा से दिल्ली जाएगा इंडिगो ने सबमिट कर दिया है। और अगर उनका क्लियर हो गया तो 1 दिसंबर से ये फ़्लाइट उड़ना शुरू हो जाएगा। जो मैंने कहा था कि फ़्लाइट स्लॉट करना पड़ता है, जो जहाज़ आप प्लान करते हैं 2 महीना बाद जहाज़ आता है या आप टिकटिंग से लेके जगह ठीक करने से लेके सारा सिस्टम आपको बिल्ड करना पड़ता है। तो अगर टाइम स्लॉट मिल जाएगा दिल्ली में और मुंबई में तो 1 दिसंबर से ये शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने फिर आग्रह किया है जो मंत्री जी हैं वहाँ पर कि भाई आप ही ने फ़ोन करके कहा था अब 15 अक्टूबर तक कम से कम इन लोगों को टाइम स्लॉट दे दीजिए तो 1 दिसंबर से फ्लाइट उड़ना शुरू हो जाएगा। बंगलोर की बात करें फेज वाइज अब तो हम लोग इसमें क्या है कि आप आग्रह कर सकते हैं। सरकार के पास तो अब जहाज है नहीं, एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस तो है नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स है। पहले तो ये रोल हो जाए फिर हम लोग आगे का प्रयास करेंगे क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट पर एक बार इंडिगो एयरलाइन या और जो एयरलाइन का आना शुरू हो जाएगा अन्य सेक्टर में तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से ये बिल्ड हो जाएगा। रंग लाना शुरू कर दिया नहीं, ये तो पहले अप्लाई हो गया उनका, यही मैं कह रहा हूँ। उन्होंने टाइम स्लॉट के लिए सिर्फ नागरिक उड्डयन मंत्रालय में अप्लाई कर दिया है। कल मुझे फ़ोन करके उन्होंने बताया भी और उन्होंने आग्रह किया कि आप दोबारा बात कीजिए। मैंने कल बात भी किया है कि भाई आप टाइम स्लॉट दे दीजिए और अगर ये मिल गया तो 1 दिसंबर से दरभंगा दिल्ली और दरभंगा मुंबई का जहाज उड़ना इंडिगो एयरलाइन शुरू हो जाएगा। फेयर कैपिंग के लिए जदयू के सांसद सह पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने दरभंगा पहुंचे, जहां उनके पार्टी के लोगों ने जोरदार स्वागत किया और मिथिला की परंपरा के अनुसार पाक चादर देकर उनका सम्मान किया। बाद में संजय झा मीडिया से बात करते हुए हरियाणा और जम्मू चुनाव परिणाम पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही हरियाणा चुनाव परिणाम पर खुशी जाहिर करते न सिर्फ कांग्रेस को अर्बन नक्सल बताया, साथ पूरे विपक्ष पर हमला किया, बल्कि चुनाव परिणाम से पहले एग्जिट पोल करने वाले पर सवाल भी खड़े किए और उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। ईवीएम पर सवाल खड़ा करने पर कांग्रेस के अलावा पूरे विपक्ष को भी अपने
अंदाज में जवाब दिया। जदयू के सांसद सह पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, हरियाणा में जो परिणाम आए हैं यह बताता है कि प्रधानमंत्री के काम पर आम लोगों का विश्वास है और यह चुनाव परिणाम एक मोहर है। प्रधानमंत्री ने देश के गरीब जनता के लिए काम किया, इसका यह परिणाम है। तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनना बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में बिहार, झारखंड के अलावा सभी चुनाव पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। बिहार में नीतीश कुमार और मोदी का चलेगा, वहीं झारखंड में एनडीए अपने बलबूते सरकार बनाएगी, क्योंकि देश की जनता का विश्वास काम करने वाले नरेंद्र मोदी पर है और काम करने वालों को जनता वोट भी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव परिणाम से पहले जो एग्जिट पोल बनाया गया उस पर कितना गलत एग्जिट पोल में बताया गया, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल है। आखिर ये कौन लोग हैं, क्या किसी एजेंडे के तहत ये एग्जिट पोल किया गया, इसी भी देखना होगा और आगे एग्जिट पोल दिखाया जाए या नहीं, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। कांग्रेस द्वारा हरियाणा में अपनी हार नहीं स्वीकार करने और ईवीएम पर सवाल खड़ा करने वाले पर संजय झा ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं कि अर्बन नक्सल, तो यही लोगों को बोलते हैं अर्बन नक्सल। इन लोगों को देश की संविधान और लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, लोकतंत्र और संविधान के विरोधी हैं ऐसे लोग जो ईवीएम का विरोध करते हैं। बिहार इसका जीता जागता उदाहरण है। जब ईवीएम से यहाँ चुनाव नहीं होता था तो कैसे यहाँ बैलेट को लूट लिया करते थे। जम्मू में बीजेपी के प्रदर्शन पर संतुष्टि जताते कहा कि जम्मू में लोग घरों से निकलकर लोकतंत्र में विश्वास कर वोट देने बाहर निकले हैं, यह बड़ी जीत है। नहीं, कल का जो रिजल्ट आया है हरियाणा का, ये पूरे एनडीए के लिए पूरा मोराल को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट रहा। जिस टाइप का नैरेटिव बनाया गया था, जिस टाइप से एग्जिट पोल दिखा रहा था, आज जैसा लोग एक बना लिए कि हरियाणा में रिजल्ट किस तरफ होगा, तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, उनका जो लीडरशिप है, उसको हरियाणा के लोगों ने रीइंडोर्स किया है। तीसरी बार रिपीट करना सरकार, 10 साल से वहाँ सरकार चल रही है और 10 साल के बाद तीसरी बार रिपीट करना सरकार को, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और प्रधानमंत्री जी का जो काम है खास करके गरीबों के लिए, उस पर ये बहुत बड़ा मोहर है। इस रिजल्ट का प्रभाव निश्चित रूप से सिर्फ हरियाणा तक नहीं है, इसका प्रभाव पूरे देश पर, बिहार पर भी है। आने वाला चुनाव है, आपको चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे झारखंड में हो, उस पर इसका एक बड़ा असर पड़ेगा। और झारखंड में तो खास करके हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में भी एनडीए भारी मत से सरकार बनाएगी। एक बात जरूर है कि ये प्रश्न चिन्ह उठाता है ऐसे लोगों पर जो एग्जिट पोल करते हैं। कौन एग्जिट पोल करते हैं? या ऐसे लोग जो कुछ पत्रकार बन के घूम करके एक नैरेटिव लोगों के बीच में बनाते हैं, उन पर भी प्रश्न चिन्ह है। उनकी विश्वसनीयता पर अब प्रश्न चिन्ह लग गया है कि भविष्य में ऐसे एग्जिट पोल को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। इतना बड़ा झूठ जो चलाते हैं बैठ करके, जनता का मूड कहीं और है, चलाते कुछ और, तो टोटल फेल है। ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो इस पर भी जरूर देखना चाहिए लोगों को कि भाई इस टाइप के लोग किसी एजेंडा पर तो नहीं काम करते हैं, चलाते रहते हैं। तो एक ये भी है, और ये जीत निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास जो जमा है उसके लिए, उस पर वोट। लेकिन सर, कांग्रेस जो है इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। जयराम रमेश जो है उन्होंने पीछे करके ये बताया है कि लोकतंत्र की ये जीत नहीं है, तंत्र की जीत है। और जहाँ हम अब ये उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुआ ना, तब तो लोकसभा में ही पूरा नंबर ले लेते। ये लोगों को संविधान पर विश्वास नहीं है, इन लोगों को देश के चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं अर्बन नक्सल, उस मोड के ये लोग हैं। ये देश के हर एक इंस्टीट्यूशन पर ये लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये लोग संविधान के खिलाफ और लोकतंत्र के खिलाफ लोग हैं। इनकी बेचैनी बढ़ रही है और उसी का सबक जनता बार बार इनको दे रही है, उससे भी सीख नहीं ले पा रहे हैं। ईवीएम के हम लोग पूरी तरह समर्थक हैं,
ईवीएम आया, खास करके बिहार के लोग तो ज़्यादा समझ सकते हैं कि किस तरह मतपत्र का लूट होता था, अब बूथ पर क्या होता था। ईवीएम आया तभी से फेयर चुनाव होना शुरू हुआ है देश में। सर, एक उम्मीद उन लोगों ने जता रखी थी कि कैसे हरियाणा का चुनाव आएगा, बिहार पे असर पड़ेगा, बिहार में हम सरकार बना पाएंगे, कई तरह की उन लोगों ने आशा लगा रखी। मैंने कहा आती थी बिहार में लोकसभा का चुनाव इंडिकेशन दे दिया कि अगला विधानसभा में क्या होगा। 176 सीट पर हम लोग लीड किए लोकसभा में, और 176 सीट पे ही नहीं लीड किए हैं। जब विधानसभा का चुनाव होगा तो ये 220 जो मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दिया है, ये रिकॉर्ड भी देश की जनता देखेगी बिहार से कि 220 सीट हम लोग कैसे जीते हैं अगले विधानसभा में। लोगों का मूड एक तरफा है, चाहे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में हो और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एक तरफा मूड है लोगों का। एक आखिरी सवाल था मेरा कि बीजेपी इस चुनाव जो परिणाम है उससे काफी उत्साहित है। कल बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि अगर अकेले बीजेपी भी चुनाव लड़ा 2/3 से जीत जाएंगे, तो बड़ा भाई छोटा भाई का जो चल रहा था, ये मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, मुझे इसकी जानकारी वो तो जब समय आएगा तो आपको इसकी जानकारी। लेकिन आप जो ये बात कर रहे हैं मैं आप ही के मुंह से सुन रहा हूँ, मेरे जानकारी में नहीं ऐसा उन्होंने को बयान दिया। बड़ी बात है कि जो जनता, देश की जनता है, वो किन मुद्दों पर, क्या जाति, धर्म या विकास, किस मुद्दों पर? मुझे लगता है देश की जनता पूरी तरह विकास और काम पर जो है वोट कर रही है, और ये जो हरियाणा का रिजल्ट हुआ है इसका इंडिकेशन क्या है? सबसे बड़ा इंडिकेशन है जो दबंगता दिखाते हैं समाज में लोग, उनके खिलाफ वोट है। जिनको लगता है कि हम वोट लेकर के थाना ब्लॉक पे चढ़ जाएंगे, लोग को डराएंगे, धमकाएंगे, दहशत की राजनीति करेंगे, जो 15 साल बिहार ने देखा, उसके खिलाफ मत है। सब लोग इकट्ठा हो गया ऐसे लोगों के खिलाफ। अब बिहार में भी यही होगा। जम्मू का क्या कहेंगे सर? जम्मू में जिस तरह से रहा, बहुत बड़ी बात है कि लोकतंत्र में निकल करके वोट देना। बधाई देते हैं उमर अब्दुल्ला जी को। लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव होना, वोटिंग होना, अकाउंटिंग होना, यही सबसे बड़ी जीत है। दरभंगा में किसी बड़े आपराधिक घटना की योजना बना रहे कई अपराधियों को स्कॉर्पियो वाहन के साथ बीती रात गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास पिस्तौल और कई मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। दरभंगा पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। पकड़े गए अपराधियों के द्वारा किसी बड़े घटना को अंजाम देते कि उससे पहले ही पुलिस ने इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इन लोगों के योजना पर पानी फेर दिया। पकड़े गए इन तमाम अपराधियों के संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार ने दरभंगा जिला के मब्बी थाना पर गुरुवार को प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए कहा, वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जगुनाथ रेड्डी के आदेश अनुसार चल रहे पर्व त्योहार को मद्देनजर विशेष अभियान, छापेमारी और पुलिस बल की गश्ती की जा रही है। पेट्रोलिंग और गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी के तहत बीती रात करीब 3:30 बजे दरभंगा जिला के मब्बी थाना को यह सूचना मिली कि कुछ अपराध कर्मी अपराध की घटना की योजना बना रहे हैं। जैसे ही अपराधी पुलिस की गाड़ी को देखा, सभी लोग भागने के फिराक में थे। पुलिस के द्वारा इन लोगों को दबोच लिया गया। एक सफेद कलर के स्कॉर्पियो और जिसमें 10 लोग सवार थे पकड़े गए। सभी युवक और सभी लोग दरभंगा जिले के ही बताए जा रहे हैं। पकड़े गए इन लोगों के पास से एक पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस, 10 मोबाइल फोन और भी कई सामान बरामद किए गए हैं। सभी लोगों में अधिकतर नशे की हालत में थे और स्कॉर्पियो चला रहे ड्राइवर भी नशे में था। पकड़े गए इन सभी अपराधियों से दरभंगा पुलिस पूछताछ कर रही है और इन लोगों के पास से हथियार जो इन लोगों ने पुलिस को देखकर फेंक दिया था, उसके बारे में भी पता लगा रही है। ऐसा आप लोगों की जानकारी में है कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा के आदेशानुसार अभी चल रहे पर्व त्योहार को देखते हुए विशेष अभियान छापेमारी के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, गिरफ्तारी के लिए लगातार चलाए जा रहे हैं। इसी अभियान के क्रम में कल देर रात लगभग 3:30 बजे दिनांक 9 अक्टूबर 2024 की रात्रि को लगभग 3:30 बजे मब्बी थाना को सूचना मिलती है कि सोबनकट के पास कुछ अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। तत्काल ही एक टीम का गठन किया गया। सदर वजरा के प्रभारी जो स्वयं भी गश्ती में थे और आसपास ही थे, उनके द्वारा और मब्बी टीम के एसएचओ और अन्य पदाधिकारियों और बलों के द्वारा
मौका वारदात पर पहुँच के पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने का प्रयास कर रहे अपराधियों को दबोच लिया गया। वो एक स्कॉर्पियो में थे, जो सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो थी। स्कॉर्पियो में 10 लोग सवार थे, सारे युवक हैं, लोकल्स हैं, दरभंगा जिले के ही हैं। इनके पास से तलाशी के क्रम में एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 10 मोबाइल, एक उनकी वाइट स्कॉर्पियो और कुछ टेट्रा पैक्स, 10 टेट्रा पैक्स 180 मिल के बरामद हुए हैं। इनमें से अधिकांश नशे की हालत में भी थे। जो ड्राइवर चला रहा था वो भी नशे की हालत में था। हथियार के बारे में और विशेष पूछताछ की जा रही है। पुलिस को देखकर उन्होंने भागने का प्रयास किया है और बताया इनके द्वारा जा रहा है कुछ हथियार आसपास भी इनके द्वारा फेंक दिया गया। पुलिस को देखकर उसकी पड़ताल की जा रही है, ढूंढा जा रहा है। एक बड़ी कामयाबी से मानी जाए, ये बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, हाईवे पर थे, इनके द्वारा किया जा रहा है। मकसद क्या था, कुछ बताया क्या? मकसद ये स्पष्ट नहीं बता रहे हैं, पूछताछ जिनसे किया जा रहा है, इनसे की जा रही है, आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। लेकिन ये स्पष्ट है कि हाईवे पर कुछ लोगों ने जैसा बताया कि ये और गाड़ियों को रोककर गाड़ी वाहन वगैरह छीनने का प्रयास किया। कितने आदमी है सर? ये 10 लोग। सर 10 की संख्या में NH पर जिस तरह का लगातार पिछले दिनों भी कई बार वारदात इस तरह घटना आई है कि गाड़ियों को रोक लिया गया था। तो क्या लगता है इस तरह का ये गिरोह है क्या? क्या देखिए, सारे लोग बहेड़ी के हैं, बिरौल के हैं। इनके नाम हैं मनीष कुमार यादव, राम नारायण यादव, कपिल कुमार यादव, सुजीत कुमार यादव, दीपक कुमार ठाकुर, राहुल कुमार यादव, विष्णु कुमार ठाकुर, अंकित कुमार यादव, राहुल राम और केशव कुमार ठाकुर। ये सारे कुछ थाना क्षेत्र में ही सिमटे हुए हैं। ये बिरौल के हैं, बहेड़ी के हैं, वाजिदपुर के हैं, अलीनगर के हैं। यह संभव है कि ये लोग एक सुनियोजित तरीके से इन्होंने एक गैंग स्वरूप बना रखा था और रात में पूजा का माहौल को देखते हुए किसी कांड को वारदात को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे। इनके मोबाइल से कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स वगैरह बरामद हुए हैं जो दिख रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट हैं। उसमें हथियारों के साथ दिख रहे हैं, 3-4 हथियार हैं, कुछ के पास बुलेट्स हैं, पार्टीज की फोटो है, ऑर्केस्ट्रा की फोटो है। स्पष्ट है कि ये आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित होने ही जा रहे थे और आपराधिक गतिविधि वाले लोग। सर, बिरौल में, चूँकि आप बिरौल से कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये लोग रील बनाते हैं और बाजाबता एक गैंग है इन लोग का, बहुत बड़ा गैंग है। और ये लोग जो है वहाँ पे 2-3 गैंग है और ये लोग जो है रील बना के, और हथियार इनके पास काफ़ी मात्रा में, तो लगता है कि और बरामदगी होगी और लोग हैं इसमें। इनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, बिल्कुल संभव है कि और बरामदगी होगी और लोगों को खंगाला जा रहा है। इनके मोबाइल की जो रिकॉर्ड्स हैं, CDR वगैरह को देखा जाएगा। ये और लोगों के संपर्क में है, स्पष्ट सुपौल से हथियार लाने की बात बता रहे हैं, सुपौल जिले से हथियार लाने की बात बता रहे हैं। कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं और लोगों का नाम ले रहे हैं जो इस धंधे में है, जिससे संपर्क स्थापित कर ये हथियार मुहैया कराते हैं, लाते हैं। इनके जो भी मोबाइल है उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये शौक रखते हैं हथियारों का, हथियारों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, हथियारों के साथ उठ बैठ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, रील बना रहे हैं। युवा पीढ़ी के लोग हैं लेकिन पूरी तरह भ्रमित और गलत रात पर चल रहे हैं। हथियार के कारोबार से भी जुड़ा हुआ ये मामला देख रहे हैं। कपिल कुमार यादव नाम का ड्राइवर है और गाड़ी उसके किसी परिचित के नाम पर है। उसको जांच पड़ताल की जा रही है, डिटेल्स निकाली जाएगी। हथियार कारोबार, मैंने बार बार बताया कि हथियार इनके पास फिलहाल तो एक ही मिला है, 4 लाइव कार्ट्रिज मिले हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि गोली जो है इनमें से एक के मुंह के अंदर से गोली बरामद की गई। करीब 1-2 घंटे की पूछताछ के बाद वो जवाब भी दे रहा था, बता भी रहा था, लेकिन बड़ी ही स्मार्टली उसने अपने मुंह के अंदर गोली छुपा रखी थी। 4 गोली नहीं, एक गोली एक के मुंह के अंदर से बरामद हुई, जो स्थापित करता है कि ये वेटरन्स हैं। मुंह के अंदर गोली रखना 1-2 घंटे तक और बातचीत करते रहना ये साधारण प्रवृत्ति नहीं है। तो सर, पुलिस जिस प्रकार से कामयाबी हासिल की, अगर लगातार इस प्रकार के अभियान चलाए जाए तो लगता है कहीं न कहीं और इस प्रकार के गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है। देखिए, लगे चूहा भी लेके लगातार अभियान चल रहे हैं। 3 बजे रात की बात है, वजरात सदर के प्रभारी इंस्पेक्टर मोहम्मद चांद परवेज स्वयं थे, उनकी पूरी टीम थी, मैं था। थाना प्रभारी को सूचना मिलने के 10 मिनट के अंदर वहाँ स्वयं टीम के साथ मौजूद थे। तत्परता थी इसलिए पकड़े गए। गैंग है सर इसके अंदर? नहीं भैया, ये सब रील बनाता है, सब रील बनाता है सब। ये पूछताछ में आएगा, ये जांच पड़ताल की बात ही। इन्होंने अपनी तरफ से क्या बताया सर पूछताछ में? अपनी तरफ से बहुत देर तक इन्होंने भरमाने की कोशिश की, हथियार एक दूसरे पर डालने की कोशिश की। ये कह रहे थे कि उसने लाया, वो कह रहे थे वो लाया। बाद में पूछताछ के बाद अकेले घंटों की पूछताछ के बाद ये स्थापित हुआ है। कुछ लोगों के नाम इन्होंने बताए हैं जिन्होंने इन्हें हथियार मुहैया कराया है। फोटोज 4-5 लोगों के मोबाइल में हैं हथियारों के साथ, विभिन्न प्रकार के हथियार। और भी गिरफ्तारी होगी फोन का डिटेल्स एनालिसिस किया जाएगा। सर, पहले से इन लोगों पर कोई मुकदमा दर्ज है? जांच पड़ताल की जा रही है। तो पीछे दवाई
ये लोग खूब बढ़िया रील बनाता है। दुर्गा पूजा को लेकर दरभंगा में वाहन चेकिंग अभियान तेज हुआ। सड़क से गुजरने वाले लोगों का सघन वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया जा रहा है। वहीं गाड़ी संबंधित तमाम कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस भी देखा जा रहा है और कागजों की भी जांच की जा रही है। तो आप भी होशियार रहिए। अगर आप दरभंगा शहर में कोई भी वाहन लेकर निकलते हैं तो तमाम कागजात लेकर अपने साथ जरूर निकले। 2 चकिया मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने। अगर आप पकड़े गए तो आपको हजारों रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। दरभंगा के लेडिसराय थाना रोड मुख्य सड़क में सघन वाहन चेकिंग अभियान किया गया। इसके तहत सड़क से गुजर रहे कई मोटरसाइकिल चालकों को रोका गया और गाड़ी संबंधित कागजात चेक किए गए। अब जब भी मोटरसाइकिल या 2 चकिया वाहन से निकलते हैं तो हेलमेट जरूर पहने। इससे न केवल आप जुर्माने से बचेंगे बल्कि ये आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ देखा जा रहा है? इसमें डिक्की चेक किया जा रहा है और लाइसेंस, हेलमेट और पूरा संग सर्च किया जा रहा है। इससे 5 आदमी अभी तक में बिना हेलमेट का पाया, जिससे चलाने के 1000 रुपया काटा गया है। ऑनलाइन काटा गया है? ऑनलाइन काटा गया। किस तरह से ये चालान ये लोग जमा कर पाएंगे? ये 6 नंबर नाका में ऑनलाइन से जमा होते हैं चालान, जाकर वहाँ करते हैं, थाना पे जाते हैं। थाना पे। वाहन चेकिंग अभियान किया गया, किस रोड में किया गया है? लहरिया सराय थाना टावर चौक के बगल में किया जा रहा है। अच्छा, तो लगभग ये लगातार अभियान चलता रहेगा? हाँ, चलता, दुर्गा पूजा भर चलता रहेगा। अच्छा, अज्ञात लवारिस कोई आज बाइक चोरी हो रहा है, नंबर गाड़ी है, लफुआ टाइप के आदमी है, इस सब के लिए किया जा रहा है। तमाम लोगों पर नजर रखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है। यह नहीं तक चलता रहेगा, जब तक आदेश होगा सीनियर का तो चलता रहेगा। दरभंगा शहर में दुर्गा पूजा को लेकर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किया गया है और सादे लिबास में भी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। लगातार सीसीटीवी कैमरे के द्वारा निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरे की भी नजर बनी हुई है। दुर्गा पूजा के क्रम में कहीं से भी किसी तरीके का कोई व्यक्ति या सामाजिक तत्व के लोग अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, गड़बड़ी करते हैं तो ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। वहीं सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। गलत वीडियो वायरल करने वाले लोगों की आईडी निकालकर उन पर एफआईआर दर्ज होगा। जब पत्रकारों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार से दुर्गा पूजा पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम के बारे में पूछा तो उन्होंने तमाम बातों की जानकारी देते हुए कहा, दुर्गा पूजा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शांतिपूर्ण तरीके से हो और कहीं भी किसी भी प्रकार का क्रिमिनल एक्टिविटी होता है या छेड़खानी की घटना होती है, ऐसे तमाम स्थिति पर पुलिस नजर बनाई है। अगर इस तरह की कोई घटना हुई तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने यह भी कहा कि जिला स्तर से लेकर थाना स्तर मोहल्ले पर भी शांति समिति बैठक की जा चुकी है। पूजा समितियों से भी यह कहा गया है कि आप सभी लोग लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था रखें और सीसीटीवी की भी व्यवस्था हो और पूजा पंडालों के पास उनके वॉलंटियर्स भी मौजूद रहे। पूजा स्थल के जो रूट है उसका भी सत्यापन किया है। हर थाना क्षेत्र में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें पुलिस पदाधिकारी से लेकर पूजा समिति के अध्यक्ष, सचिव और एक्टिव मेंबर शामिल किए गए हैं और तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। किसी भी तरीके की अश्लीलता या किसी भी तरीके की सोशल मीडिया का अफवाह रोकने के लिए निर्देश निर्गत किए गए हैं। गुंडे तत्व के लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। दरभंगा में जो भी संवेदनशील जगह है उस पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। कहीं से भी पूजा के क्रम में कोई भी गड़बड़ी की तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। के मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, दुर्गा पूजा हर वर्ष की भांति इस बार शांतिपूर्ण तरीके से हो, सुनियोजित तरीके से हो, लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज, जो माइनर एक्टिविटीज होती हैं, स्नैचिंग होती है, छेड़खानी होती है या और कुछ होता है, उससे बचाव के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। कल जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जिला की शांति समिति की बैठक भी की गई जिसमें कि सारे बिंदु पूजा समितिवार और मोहल्लावार, थानावार डिस्कस किए गए। जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं उसमें से यह है कि जो पूजा समितियां हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है कि वो पूजा पंडालों में और जो आने जाने के रास्ते हैं वहाँ लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था रखें, सीसीटीवी की व्यवस्था प्रॉपर रहे, वहाँ उनके वॉलंटियर्स काफ़ी मात्रा में रहें, वॉलंटियर्स हर चीज़ पर नज़र रखें। जो पूजा पंडाल के जो उनका पूजा स्थल है से लेकर विसर्जन तक का जो रूट है उसके बारे में चर्चा की गई। रूट में यदि कोई परिवर्तन है उसके वेरिफिकेशन को सत्यापन किया गया, फिजिकली सत्यापन हर थाने के द्वारा किया गया है। हर थाना में थानावार जिला शांति समिति की मीटिंग की गई है और जितने भी पूजा कमेटी हैं हर थाना में
प्रत्येक पूजा कमेटी के जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं और जो एक्टिव सदस्य हैं, उनके साथ थाना के सभी बलों के साथ, जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ हर थाना में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें कुछ लोग गुप्त रूप से भी हमारे शामिल हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं, सादे लिबास के पुलिसकर्मी हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हैं और हर गतिविधि पर पैनी निगाह रखने के लिए लगातार वहां बने हुए हैं। इसके अलावा डीजे वगैरह के लिए निर्देश निर्गत किए गए। किसी भी तरह की अश्लीलता, किसी भी तरह के सोशल मीडिया के अफवाह को रोकने के लिए निर्देश निर्गत किए गए हैं। ट्रैफिक के सुचारू परिचालन के लोगों से आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है। शांति समिति में कुछ नए लोगों को भी रखा गया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सादे लिबास में, जैसा बताया गया, हर जगह चौक चौराहों पर, पंडालों पर चौकसी कर रहे हैं। जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं पुलिस की ओर से, जैसे 107 जो चक्के प्रवृत्ति के लोग हैं, उन पर बाउंड डाउन की प्रक्रिया, गुंडा प्रस्ताव, वो सब हो रहे हैं। जो भी संवेदनशील स्थल हैं, जो अत्यधिक भीड़ वाली जगह हैं, वहां विशेष निगरानी रखने के लिए ड्रोन वॉच टावर्स रखे जा रहे हैं। बैरिकेडिंग की व्यवस्था रहेगी, ड्रॉप गेट्स रहेंगे। किसी भी तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर कराने हैं, उस पर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है। इस सबको देखते हुए हम लोगों की तैयारी पूरी तरह से सतर्कता पूर्वक पूरे त्योहार के दौरान बनी हुई है। आप लोगों से भी सहयोग है। कोई गड़बड़ी या अफवाह फैलाते हैं, ऐसे लोगों से किस तरह से निपटा जाए? देखिए, जो भी अफवाह, भ्रामक अफवाह या इस तरह की गड़बड़ी, कोई धार्मिक उन्माद वाले जो भी कोई पोस्ट या कोई ट्रॉल या कोई मैसेज जो भी आ रहा है, उस पर कार्रवाई करते हुए हम लोग तत्काल एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया है, बहुत सारे ऐसे वीडियो को अपलोड कर दिया करते हैं जिससे शहर में तनाव की स्थिति हो जाती है। वैसे मीडिया पर अपलोड करने वालों की आईडी को खंगाल कर, डिटेल्स निकाल कर उन पर एफआईआर की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी चौक चौराहे हैं जहां इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों का जमावड़ा हो सकता है, जो बाइकर्स हैं जो ट्रिपल लोडिंग करते हैं, बिना हेलमेट के तेज चलाते हैं, कट मारते हैं, उस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, नशाखोरी की प्रवृत्ति के जो लोग हैं, इन लोगों पर विशेष निगरानी रहेगी। पूजा में हम लोग फैसिलिटेट करते हैं, साथ ही ऐसे लोगों को हम लोग डिटेन करते हैं, पनिश करते हैं। तो इस तरह के जो भी लोग रहेंगे वो कड़ी निगरानी में रहेंगे। ब्रेथ एनालाइजर की व्यवस्था पंडालों में रहेगी, जैसा आपने बताया, और किसी भी संदेह व्यक्ति को तुरंत ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल करते हुए हिरासत में लिया जाएगा। सर, कई ऐसे नशेड़ी हैं जो मास्क लगाए हुए सोल्यूशन वगैरह नशीला पदार्थ सूंघते रहते हैं, तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई? ऐसे लोगों पर एनडीपीएस की धारा के तहत बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी लोग हैं जिन्हें ऐसे लोगों की सूचना मिलती है, हमें सूचित करते रहें। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव है, हम लोगों के नंबर एक्टिव है, कंट्रोल रूम का नंबर एक्टिव है, तो सूचित करते रहें, कड़ी कार्रवाई। दरभंगा शहर में दुर्गा पूजा के मौके पर 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक दरभंगा शहर के लिए ट्रैफिक, पार्किंग प्लान, सड़क यातायात नियमों में कई बदलाव हुए हैं। यह नियम पूजा अवधि तक लागू किया गया है और इसको लेकर बड़े वाहनों को किस रोड से चलना है उसकी चर्चा की गई है। वहीं ऑटो रिक्शा, टेम्पो, ई रिक्शा इत्यादि व कौन से सड़क में इन लोगों का परिचालन होगा और कहां पार्किंग करने, सभी स्थलों की घोषणा भी की गई है। वहीं पूजा पंडालों से होकर केवल एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी ही जा सकती है। इसके अलावा कई ऐसे सड़क है जिस पर वाहनों का परिचालन पर रोक लगाया गया है। कहां अपने वाहनों की पार्किंग करेंगे और कौन सी सड़क पर कौन सी वाहन चलेगी, आपको हम जानकारी दे रहे हैं। गुरुवार से नया सड़क यातायात नियम लागू हुआ। बस पार्किंग के लिए पहला रामनगर आईटीआई कॉलेज बहेड़ी की तरफ से आने वाली बसें रामनगर आईटीआई कॉलेज में पार्क करेंगे। दूसरा, बिडौल बेनीपुर से आने वाली बसें 4 पहिया वाहन गंज चौक पेट्रोल पंप यू टर्न होकर वहीं पार्क करेंगे। 2 पहिया 4 पहिया वाहन की पार्किंग के लिए बता दें हम आपको, पहला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 2 पहिया 4 पहिया वाहन कैदराबाद बस स्टैंड एवं गृह रक्षक कमांडेंट कार्यालय का खाली परिसर में पार्क किया जाएगा। नगर थाना क्षेत्र में 2 पहिया 4 पहिया वाहन हसन चौक पोस्ट ऑफिस के सामने लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में पार्क करेंगे। मब्बी थाना क्षेत्र में 2 पहिया 4 पहिया वाहन बाजार समिति में पार्क करेंगे। चौथा, कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 पहिया 4 पहिया वाहन मारवाड़ी कॉलेज के साइकिल स्टैंड में पार्क करेंगे। पांचवा, लहरियासराय थाना क्षेत्र में 2 पहिया 4 पहिया वाहन केएम टैंक स्थित बस स्टैंड, नाका नंबर 6 स्थित जिला स्कूल, रहमगंज स्थित जेएस सेंट मैरी स्कूल, मौलागंज स्थित तेल मिल एवं नीम चौक स्थित डाइट में पार्क करेंगे। 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक 2 बजे दिन से लेकर 2 बजे रात तक 4 पहिया वाहन ऑटो टोटो के लिए बाधित रहने वाले मार्ग के जो निर्देश जारी हैं
वो है पंसारी पेट्रोल पंप के पास से दरभंगा टावर जाने वाले मार्ग दोनों तरफ पूर्णतः बंद रहेगा। दूसरा, सुभाष चौक के पास से दरभंगा टावर जाने वाला मार्ग दोनों तरफ बंद रहेगा। बाजार समिति शिवधारा चौक से कादिराबाद आने जाने वाले मार्ग कादिराबाद स्थित बस स्टैंड के पास बंद रहेगा। चौथा, केएम टैंक से काली मंदिर जाने वाला मार्ग बंद रहेगा। पांचवा, बहेड़ी की तरफ से आने वाले 2 पहिया ऑटो, टोटो, 4 पहिया वाहन समाहरणालय होते हुए लहरिया सह टावर से हजमा चौक होते हुए आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। सभी ड्रॉप गेट सड़क पर बनाए गए पूजा पंडाल से होकर इमरजेंसी वाहन जैसे एम्बुलेंस और पुलिस प्रशासन की गाड़ी का परिचालन चालू रहेगा। संस्कृत विश्वविद्यालय से बाग मोड़ के लिए जाने वाली सड़क अंदर से खुली रहेगी, जिसका प्रयोग वैकल्पिक तौर पर किया जा सकेगा। वन वे पूर्ण रूप से सभी गाड़ियों, 2 पहिया, 4 पहिया, ऑटो, टोटो के लिए समय 2 बजे रात्रि तक जारी रहेगा। आवश्यक वस्तु वाले मालवाहक वाहन का शहरी क्षेत्र में नो एंट्री समय 2 बजे रात्रि तक जारी रहेगा। ड्रॉप गेट के पास प्रशासन वॉलंटियर की व्यवस्था रहेगी, जिनके सहयोग से गाड़ी पार्किंग करा सकते हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पर मेला घूमने वाले सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया गया कि 4 पहिया वाहन का प्रयोग कम से कम करें एवं चिन्हित स्थलों पर ही गाड़ी पार्क करें। 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक दरभंगा के शहरी क्षेत्र में भारी वाहन का प्रवेश पूर्णतः बंद रहेगा। दुर्गा पूजा के सप्तमी में माता दुर्गा का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की पूजा पंडाल के पास भारी भीड़ उमड़ी। दरभंगा में विभिन्न दुर्गा पूजा समिति के द्वारा दुर्गा पूजा का आयोजन चल रहा है। वहीं मंगलवार को जैसे ही माता दुर्गा का पट खुला, वैसे ही मां दुर्गा के दर्शन के लिए भक्तजनों का जनसैलाब देखने को मिला। दुर्गा पूजा की अलग अलग जगह की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरभंगा में किस तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है, केएम टैंक, लहरियासराय, सैदनगर, काली स्थान से लेकर गायत्री मंदिर, बाकरगंज सहित दरभंगा शहर के अन्य दूसरे दुर्गा पूजा समिति की तमाम मिलीजुली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुवार को शारदीय नवरात्रा के सप्तमी और अक्षय तिथि होने को लेकर दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में खोइचा भरने को लेकर भीड़ उमड़ पड़ी। इसमें खासकर महिला भक्त की भीड़ ज्यादा थी, जो मंदिर परिसर में मां श्यामा के समक्ष खोइचा भरने आई थी और मां श्यामा से देश और परिवार के अमन, चैन और सुख शांति के लिए कामना करने आई थी। इस मौके पर मां श्यामा न्यास समिति के प्रबंधक ने पूरी जानकारी मीडिया को प्रदान की। धन धान सदा 7 वंशों तक भरा रहे, परिपूर्ण रहे। आज क्या है? आज दुर्गाष्टमी है। अच्छा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्टमी के बाद नवमी है, नवमी का प्रवेश होगा, तो दोनों अष्ट सिद्धि है, नवमी निधि का है। तो इसीलिए हम अच्छा चावल, फूल, धन धन जो देते हैं कि माता जी की कृपा से बाल बच्चा सब परिपूर्ण रहे। खोइचा इसीलिए भरा जाता है। हाँ, बस भारत बस कारज जग माही। ये स्थान है आपको मां श्यामा मंदिर न्यास समिति दरभंगा माधेश्वर परिसर। आज सप्तमी का दिन है, रात में निशा पूजा है, भक्तों की भीड़ अच्छे तादाद में है और हम लोग अपना मैनेजमेंट बहुत सुदृढ़ ढंग से रखे हुए हैं। एक बार में जिस तरह बिना आपको एक पंडित जी प्रसाद चढ़ाने का कार्य करते थे, आज हम लोगों ने एक बार में 4 पुजारियों को प्रसाद चढ़ाने का कार्य दिया है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। हमारी माता और बहनें लाइन बाय लाइन आपको खोज भर रही है और सारा कुछ यहाँ सुचारू ढंग से चल रहा है। नवरात्रा भी चल रहा है। नवरात्रा का भी आज सप्तमी है। तो पुलिस प्रशासन का भी सहयोग है। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है, एक बार फोन करते हैं, यूनिवर्सिटी थाना से हम लोगों को पूरा सहयोग मिलता है। और कल से विशेष बातचीत हुई है कि कल से प्रशासन की एक टीम हम लोगों के मदद के लिए मंदिर परिसर में रहेगी। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम है अमरजीत कारक, प्रबंधक मां श्यामा मंदिर न्यास समिति दरभंगा। दुर्गा पूजा के मौके पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाला गया। वहीं निकाले गए कलश
सुबह यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। श्री श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति बालूर घाट दरभंगा में प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी कलश शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं कुमारी कन्याओं की काफी संख्या में भीड़ थी। वहीं निकाले गए कलश शोभा यात्रा पूजा स्थल से निकलकर दरभंगा के कई सड़कों और चौक चौराहों से होकर निकाली गई। यहाँ कई लोग मौजूद थे जो वातावरण को भक्तिमय बना दिया।